हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर को 3 बार याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। मैं यहाँ पे रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ और मैं यहाँ चेक करूँगी कि आपके पार्टनर बेसिकली क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में, और करंटली अभी आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, हम ये भी देखेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से 3 बार उनका नाम लीजिए। आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। ओके, 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी 12 राशियों के लिए हम देखेंगे कि क्या मैसेज है। टैरो वर्ल्ड 555 पे हमारा जो चैनल है, एक हमारा चैनल टैरो वर्ल्ड 111 चल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि जब भी मैं रीडिंग डालूंगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। क्योंकि दिन में मैं 2 बार रीडिंग डालती हूँ। कईयों ने मुझसे पूछा था दी दिन में 2 बार रीडिंग डाला करो, तो वही आप लोगों को पता ही नहीं चलता। आप लोग सब्सक्राइब कईयों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया, इसीलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बॉटम ऑफ डेक आया है, सबसे पहले बता दूँ लवर्स का कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, रीबर्थ, एम्परर, 6 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, द हीरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स and a 4 of wands. Okay, fine. I take few more cards but later, not right now if it is needed. देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनका बॉन्ड डेट 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 7 हो सकता है, ठीक है। मैं क्लियरली देख रही हूँ आप दोनों ने कुछ ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लान की थी दोनों ने मिलके, जो कि मैं देख रही हूँ क्लियरली वो चीज़ें हुई नहीं है। लाइक आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था इस कनेक्शन में, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाई आपके लिए। मतलब आपने सोचा था स्मूथ रिलेशनशिप चलेगा, तो उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का आपने सामना किया है। मुझे ऐसे कुछ इंट्यूशंस यहाँ पर ये भी आ रहे हैं कि आपको लगा था कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तो सडनली ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिससे कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं और अलग हो गए। तो क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर के आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है। ओके, और क्लियरली प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हुए थे, ठीक है, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। यहाँ पर मुझे द लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है, जो कि एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर, ठीक है। और इट इज़ लाइक पैशनेट लव मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ढेर सारा प्यार, उनमें जितना प्यार आप दोनों में, इतना प्यार जो कि कहीं किसी में देखा नहीं जाता था। मतलब आप दोनों जहाँ भी जाते थे लोग कहते थे वाह व्हाट अ चॉइस। मुझे एक इंटेंस लव दिख रहा है, क्लियरली आई कैन सी इट्स एन इंटेंस लव बिटवीन टू बोथ। भले ही आप लोग साथ अभी हो या नहीं हो, ठीक है, बट हाँ एक ऐसा इंटेंस लव जहाँ पर आप लोग नहीं भी हो, साथ में बात कर रहे हो, बट फिर भी आप लोगों के दिलों में आप दोनों ही छाए पड़े हो। एक ऐसा इंटेंस लव जहाँ पर आप लोग नहीं भी मिल रहे, बट दिलों में और दिमाग में सिर्फ आप दो ही हो। ये प्यार ऐसा है जिनके लिए आप सीरियस हो, है ना, उन्हीं के साथ आप लॉन्ग टर्म आपने अपने दिल में उन्हीं को समा रखा है, वो चीज़ है। आप दोनों के रिलेशनशिप में रीयूनियन होने वाला है और कांटेक्ट बहुत जल्दी होगा, आप दोनों का रीयूनियन होगा। आप कांटेक्ट ये करेंगे कि आप करेंगे, ये हम आगे देखेंगे, कार्ड्स बताएंगे हमें, लेकिन हाँ कांटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी साफ दिखा रही है डेथ की, कि कनेक्शन जो ख़त्म हुआ है वो कनेक्शन जल्दी ठीक होगा, ठीक है। आप क्लियरली मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी प्रेजेंटली आप दोनों के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़रूर है, एक होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। या तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर इनकी तरफ से इनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स नज़र आएगी, और ये इस तरह से प्रॉब्लम होगी जैसे कि लाइक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप समझ रहे हो ना बात को, मतलब कि
अगर ये आपकी तरफ आ रहे होंगे तो इनकी फैमिली कुछ ना कुछ अटैक मारेगी आपके ऊपर। और आपको इस बार कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत कर लिया आपने। आप चाह के भी कुछ करोगे भी तो आपके पार्टनर आपको रोक देंगे, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, स्टबन है, ज़िद्दी है, बट इनकी ऑब्जर्वेशन हर जगह है। एक्चुअली क्या है ना, आपके पार्टनर के पास वो शतरंज का चाल है जो इन्होंने अभी तक खेली नहीं है। अभी तक क्या हो रहा है ना, इनकी फैमिली और आपका डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है, या फिर आपके डायरेक्ट चैलेंजेस जो भी हो रहे हैं अभी तक ये आपको देख रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे आप शांत हो जाओगे, साइड हो जाओगे, लेट गो करोगे, चुप हो जाओगे, बैठ जाओगे, वैसे ही ये पर्सन अपनी मेन चाल देखिए। इस पर्सन के हाथ में मेन चाल है ना। तो ये जो इसके हाथ में शतरंज का जो ये मोहरा है ना, ये शतरंज का मोहरा ये बाद में अचानक ही दिखाएंगे। जो इनका मेन जो ट्रम्प कार्ड है वो इस पर्सन के हाथ में ही है। तो आपको ये चुप करके बिठाएंगे और जो करना होगा ये खुद करेंगे, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपको बस प्यार ही महसूस करना है, क्योंकि इनको लगता है कि प्यार ही है जो कि आप मतलब प्यार से ही सब चीज़ें हासिल कर पाओगे, ठीक है ना। और आप डिज़र्व करते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए डेथ दोबारा यहाँ कंफर्म हो गया कि ये इस रिश्ते को अब शुरू करना चाहते हैं दोबारा। इनसे भी रहा नहीं जा रहा, इतनी दूरियाँ नहीं बर्दाश्त हो रही। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको अपना ये हाफ ऑफ द पार्ट मानते हैं बॉडी का, क्योंकि आप 24 घंटे इनके दिमाग पे और चलते हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपके रिश्तों को नज़र लगी है, बहुत ही प्योर रिलेशन। एम्परर की एनर्जी दोबारा निकल के आई है, जो कि दोबारा रिपीटेड कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है ना। एम्परर यहाँ पे रिपीटेड है, रीबर्थ का कार्ड है, टावर मूवमेंट है। इनके घर में 100% मैंने कहा ना कला कलेश का माहौल है। और मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर इनकी फैमिली का इशू है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, आई कैन क्लियरली सी। और कुछ साइन बता देती हूँ जो स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सबसे स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कन्या राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मुझे, कन्या कैप्रिकॉन स्ट्रांगली है। वैसे सभी 12 राशियाँ हैं, ठीक है। नंबर 2, नंबर 5 के, हाँ ये सब नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड नंबर 6 नंबर भी है, ओके आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में से हो सकता है, कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। क्लियरली दिख रहा है कि रीसेंट पास्ट में आपके पार्टनर कुछ बिट्रेल फील कर रहे हैं, इस रिश्ते की एंडिंग को फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया है पिछले कुछ टाइम में, इनको जो दिख रहा है लाइक रीसेंट पास्ट, अभी कुछ समय पहले ही ये चीज़ें ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी होप्स ख़त्म कर दिए, प्यार को इम्पोर्टेंस देना, प्यार की तरफ देखना बंद कर दिया। उनके लिए ऐसा हो गया है कि उनकी लाइफ में सिर्फ काम और फाइनेंस, पैसे मायने रखते हैं। ये अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे इनको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, कैसे बेटर करना है, ठीक है। खुद को कैसे बदलना है, खुद के लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस तरह से सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर लाइक एक होता है ना कि ये इन्हें लगता है कि रिसेंट पास्ट में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इन्होंने फील कर लिया है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब ये कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंजेस नहीं होना, ठीक है। तो जो जैसा है इसी के साथ ही इनको रहना पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को। फूल, ओके, गिव अप की एनर्जी है, जस्टिस। देखिए ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ सही नहीं किया इस रिश्ते में, ठीक है। और ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपसे मे बी मैरिज चाहते हैं, और कईयों के साथ तो ऐसा है कि फिज़िकल इंटीमेसी हो सकती है। प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर मुझे काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में साफ दर्शा रहा है एम्प्रेस में देयर इज़ अ लेडी हु इज़ प्रेग्नेंट एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई प्रपोज़ल आ सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं करंट एनर्जी में सोच विचार कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ शुरुआत करनी चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए इनको, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोच विचार चल रहा है। हालांकि वो थर्ड पर्सन अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ सोच विचार चल रहा है, बातें इनके दिमाग में चल रही है कि यार क्या करूँ,
परेशान है ये, है ना, घर से भी मारे गए, आपके साथ भी मारे गए, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा, किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग में आप ही चल रहे हैं। ये दिमाग से सोच रहे हैं ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, किसी और का रिश्ता कायम करूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने डेफिनेटली आपको अप्रोच किया है, मेरे व्यूअर्स को। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी लाइफ में एक नहीं, मतलब कई सारे मल्टीपल प्रपोजल्स आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्लियरली मुझे कोई पर्सन दिख रहा है, कोई फ्रेंडली जोन में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेके आपके पास आएगा, आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, आपके लिए सीरियस हो रहा है कोई ऐसा पर्सन, आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फीमेल या समझ ना महिला मानते हैं, ठीक है, और आप उस पर्सन की पहुंच के बहुत बाहर हो, मतलब आपका लेवल बहुत बाहर है और वो आपका दिल नहीं जीत पा रहे हैं, ठीक है, बट वो चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। ये मेरे व्यूअर्स के साथ, ये व्यूअर्स की एनर्जी है, ये आपके साथ हो सकता है या हुआ होगा अभी रिसेंटली पास्ट में। कितनों का ऐसा हुआ है मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। आपके पार्टनर ने दिमाग में फ़िक्स कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, आप जितना मर्जी प्यार करने की कोशिश करो, जितने मर्जी प्रपोजल लाओ, ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। रीज़न, इस रिश्ते में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि ना आप खुश हो ना ये खुश है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आओगे भी तो आप कंप्लेन करोगे और दूसरे लोगों को भी इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है ना, और ये भी अब एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस पहले वाली फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि ये नए चैप्टर को देखे, नए लोगों को देखे, कुछ किसी और से प्रपोजल किसी और को देखना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, हालांकि ये कर नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं, एक्शन में नहीं है, सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं उस किसी और से बात कर लूँ, एक्टिविटी ऐसी हो जाए, इससे मिल लूँ, यहाँ मैं लॉन्च जाऊँ, नाइट क्लब जाऊँ, ठीक है ना, किसी नए पर्सन से बात करूँ। ऐसा लग रहा है कि इनके ख्याली पुलाव दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एक चीज़ और है कि ये ना डे ड्रीमर बहुत है, दिन भर सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, प्लानिंग, एक्शन नो एक्शन के अंदर है ये, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे भी तो आप दोनों फिर झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जहाँ पर इनको लगता है कि आप और ये दोनों मिलकर के ठीक नहीं कर पाओगे चीज़ों को। आपके बगैर रहने से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन है, खुश नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत सैड एनर्जी में है और ऐसे लग रहा है जैसे कि इनके पास कोई नहीं है, बट हाँ ये आपसे बहुत मिस कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, ये चाहते हैं आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। और ऐसा दिख रहा है आप अगर कोशिश भी करते हो तब भी आप एफर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि आपको बाद में फील होता है कि यार मैंने किया ही क्यों, ठीक है ना। आपके सामने इस तरह की एनर्जी में ये बंदा ना बहुत भाव खा रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो और भाव खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको झुकने को मजबूर कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मन में इनके ये भी चल रहा है, लेकिन सोच ज़्यादा रहे, एक्टिविटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। इनको लगता है कि मैं भी अपनी लाइफ में एंजॉय करूं, आगे बढ़ूं, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत समय से खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, बहुत समय से अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, ये कैसा महसूस करते हैं या आपको कितना मिस करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत अकड़ के चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी में हैं जैसे कि आपके बिना बहुत खुश है, बट फाइनली नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर अचानक से आ सकते हैं आपके सामने, अपनी फीलिंग को ये बता सकते हैं आपको, जो मुझे दिख रहा है। और ये क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, देखते हैं। इनके कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। अपने पार्टनर को दोबारा से याद करें जल्दी जल्दी। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और
हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना मत भूलना। जो अदर रिलीजियस से है वो आई क्लेम इट थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना। इस पर्सन ने हर रात आपको याद किया है, हर रात मिस किया है, हर रात आपकी मेमोरीज़ को याद किया है, सीने से लगा रखा है। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है, ऑब्सेस्ड है, फिजिकली ऑब्सेशन है, और यू नो आपसे डबल रोल में बात कर सकते हैं आपसे ये, ठीक है ना। आप कंफ्यूज हो कि यार ये प्यार भी करते हैं कि नहीं करते, फीलिंग्स बताएंगे भी और एकदम से हंसेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, कि भी बाद में शो करेंगे अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, एक्सप्रेस करेंगे लेकिन डर रहे हैं, ठीक है ना। इनको लगता है कि अगर अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे तो आप सर पे चढ़ जाओगे, आप इनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लो, तो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहते हैं। ये बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है। चलिए मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं, और कोई कुछ न्यू पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप उलझोगे कि ये मैं क्या करूँ, इसके पास जाऊँ या उसको हाँ करूँ, ठीक है ना। ये पर्सन ना, इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, और इनको लगता है कि यार मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपके पार्टनर ना ये अभी ना सबसे दूर जा रहा है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, बट हाँ प्यार आपसे ही है, ठीक है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि कोई भी इनके साथ नहीं है, और ये किसी को अपना कह नहीं सकते हैं, ये भाग रहे हैं, ये अपने घर में भी नहीं है, ये बस बैग उठा रहे हैं, कहीं कहीं ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना। और इनको लग रहा है कि कोई इनको खुश नहीं कर पा रहा, सबको इनसे मतलब है, सबके अंदर आकड़ एटीट्यूड है, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है इनकी कोई केयर ही नहीं करता है, इनको लग रहा है कि इनकी तकलीफ़, इनके अरमान, इनका दिल क्या चाहता है, किसी को इनकी चीज़ों से मतलब नहीं है, ओके। इनको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फंसा पड़ा हूँ, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, जहाँ नेचर हो, जहाँ पर शांति हो, कहीं दूर जाके छुपना चाहते हैं। अपसेट है, लो फील है, और आपको मिस करते हैं, फिज़िकली अट्रैक्शन है, न्यू चाहते हैं कनेक्शन जब दोबारा शुरू हो, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप अभी इनके पास जाओगे तो आपके पार्टनर दोबारा आपको रिजेक्ट करेंगे, आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको नहीं जाना, ठीक है। और आपके पार्टनर क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अभिमानी है और स्टबन है, ठीक है, प्राउडी है। ये कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल पे जॉब करते हैं, कोई बड़े ओहदे पर है, ये अपनी बातों को बिल्कुल ठीक मानते हैं, और आपकी जो बातें हैं उनको मुझे नहीं लगता कि वैल्यू करते हैं। ये चाहते हैं कि जो मैंने बोल दिया बस वही फॉलो किया जाए, ठीक है। और इन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी रिलेशन में, ठीक है। ये अपने आप को एक टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं ना, जैसे ऊपर CEO टाइप जैसे होते हैं ना, जैसे बिल्कुल टॉप पे मैंने जो कह दिया बस वही होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चाहते हैं, और इसीलिए ये रिलेशन में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप भी जा रहे हो तब भी ये बहुत बेकार सा रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्होंने ऐसा एक प्राउडी अपने आप को बना रखा है जहाँ पर ये किसी की बात मानना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपने पास करीब नहीं लाना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ आपको इनको डर है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, पर इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है। पता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको देखने को मिल गया, अगर आपने किसी और के साथ डेट किया है या आप कहीं और मूव ऑन कर गए हो, तो ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, या आपको लेके झटपटाएंगे, परेशान होना शुरू होंगे। ये पार्टनर आपकी डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। ये जब भी प्रॉब्लम में आते हैं, कुछ भी इनके अप डाउन्स होते हैं, तो ये आप ही को याद करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप पहले ऐसे नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, ठीक है।
इनको लगता है कि आप जितना फेमस होगे तो कोई ना कोई और नए लोग आपकी तरफ आएंगे, तो ऐसा इनसिक्योरिटी भी है इनके अंदर, ठीक है ना। इन्होंने, इनके दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ चलता रहता है। चलिए, मैं यहाँ ये देखूँगी कि आपके पार्टनर चाहते क्या है, बोलना क्या चाहते हैं, इनके दिल के क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो अभी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि कम से कम एक बार आके मुझसे मिले, बात करें, एटलीस्ट फ्रेंडली मोड में आके मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन दूर भाग रहे हैं, ठीक है, बट हाँ आएंगे। इनके डीप मैसेजेस निकाल रही हूँ मैं, देख लेते हैं क्या है इनके डीप मैसेजेस, इनके डीपेस्ट थॉट्स यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर के पार्टनर के। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। ओके, दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं आजकल। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। भाई देखो, सच जो है, प्यार करते हैं बट ये बता ही नहीं पाते हैं। आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर। ओके, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। मुझे इतना लॉस्ट क्यों फील हो रहा है। इट इज़ ऑल टू मच। टू मच तो कर दिया है भाई, रायता भी तो तुम्ही ने फैलाया है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ठीक है। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। आपकी कॉपी ढूंढ रहे हैं आजकल ये। ओके, सेक्स विद यू, सेक्स विद यू, फाइन। डोंट पुट अप विद माई BS। एंड द लास्ट कार्ड, आई एम टेकिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल। आपके पार्टनर खूब ड्रग्स तो मैं नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली मुझे अल्कोहल का ही लग रहा है यहाँ पर। काइंड ऑफ सिगरेट या स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को। आपको याद करते हुए ये लेते हैं, जो मैं क्लियर मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बात करेंगे, आएंगे। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आप कॉल करते हैं तो भूल जाइए, ये पर्सन नहीं आने वाले हैं। उल्टा आपकी बेइज्जती करके आपको और भगा देंगे। बहुत एटीट्यूड वाले इंसान है ये। तो जस्ट वेट करें और विश्वास रखें भगवान के ऊपर, महादेव के ऊपर, सब अच्छा होगा। अपना ख्याल रखना। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर दे रखा है। सारी रीडिंग्स चार्जेबल है, कुछ भी फ्री नहीं है। ओके, किसी को भी बात करनी है तो व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता, कोई कॉल पिक नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो डू ओनली व्हाट्सअप। एंड किसी को क्रिस्टल्स चाहिए तब भी आप अपना पिन कोड एड्रेस देके तभी आप बात करें, ठीक है। तो ये थी रीडिंग हमारी आज की, और अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। दोनों चैनल को फॉलो कर लो, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।